आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का एक गीत बसंत पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं नईमुद्दीन मिर्दाहा। नईमुद्दीन मिर्दाहा को विक्रमशिला विद्यापीठ के द्वारा कवि रत्न का भी सम्मान मिल चुका है और इन्हें नागपुरी का रसखान कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नागपुरी साहित्य में बहुत सारी ऐसे गीत और कविताएं लिखी हैं जो कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। इस गीत में 18 पद हैं। अगर आप JSSC CGL या फिर कोई भी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम का तैयारी झारखंड में कर रहे हैं और नागपुरी भाषा का चयन किया है, तो यह गीत आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए पढ़ते हैं। ए होरी पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे। इसमें जो वर्ड है ए होरी, ये इसका बेसिकली कुछ मीनिंग नहीं होता है। ये एक प्रकार से गीत की लड़ियाँ हैं, यानी कि गीत को लय या ताल देने के लिए इस प्रकार के जो शब्द हैं वो नागपुरी में प्रायः यूज होते हैं। जैसे और भी वर्ड आप बहुत सारे गीत में देखे होंगे, जैसे ए दे, ओ दे, गोई या साजन टाइप के शब्द आते हैं, जो नागपुरी में इन्हें पूरक ध्वनि के रूप में लिया जाता है, जो गीत के लय ताल को बढ़ा देते हैं। इसका पहला पद है पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे। मतलब कि बसंत का जो ऋतु है बहुत ही सुखद है। इसका जो समीर यानी इसका जो हवा है वो बहुत सुखद है, वो बहुत अच्छा ही अनुभूति लेकर पहुंचा है। मंद मंद बहत आनंद विभोरे का मतलब है कि मंद मंद बहती हुई जो समीर है वो आनंद से विभोर कर रही है। अर्थात बसंत ऋतु का जो सुखद समीर है वो मंद मंद बहते हुए अपने आनंद रूपी रस में डुबो रही है। दूसरा पद है ए होरी अम्बा मंजरे, देखू मद भरे, ऋतु गति ऐसन फर धरे। इसमें इस गीत में कवि कहते हैं कि मंजर यानी आम का जो मंजर है, आम के फूल को मंजर कहते हैं। तो आम का जो मंजर है वो उसको देखकर जो कवि है वो मद से भर जाते हैं। मद का मतलब है जैसे कवि है सो आनंदित हो जाते हैं या हर्षित हो जाते हैं। ऋतु गति ऐसन फर धरे, यहाँ पे ऋतु मीन्स ऋतु हुआ, गति मतलब कि ऋतु का जो चक्र है, जैसे एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु आता है, उसी को यहाँ पे ऋतु गति लिखा गया है। अर्थात ऋतु का ऐसा प्रवाह है कि फल आने लगा है और मंजर से टिकोरा बनने लगा है। जो छोटा आम होता है उसको हम लोग टिकोरा कहते हैं। अगला पद है ए होरी कोकिला कुहू कुहू शोर करे, डारी डारी शबद करी उड़े फिरे। कोकिला का मतलब है कोयल और कुहू कुहू कोयल के आवाज़ को कुहू कुहू कहते हैं। शोर का मतलब होता है कोलाहल करना। डारी डारी का मतलब है कि डाल डाल पे, और यहाँ पे जो शबद वर्ड आया है वो कोयल के आवाज़ के लिए ही आया है। तो कोकिला कुहू कुहू शोर करे, डारी डारी शबद करी उड़ी फिरे। कोयल जो है अपने कुहू कुहू की आवाज़ में शोर कर रही है, अर्थात कोलाहल कर रही है। अब या कह सकते हैं कि अपने आवाज़ से सभी का ध्यान बटोरने का कोशिश कर रही है। और डारी डारी शबद करी उड़ी फिरे मतलब डाल डाल पे अपना जो कुहू कुहू का आवाज़ है वो करके उड़ फिर रही है, इधर उधर उड़ रही है। अगला पद है ए होरी धधकी धवैया, फूले बन भीतरे, फूलल पलास देखूं लाल सगरे। यहाँ पे धवैया एक फूल का नाम है। धधकना का मतलब होता है जैसे आग का जो कलर होता है, या आग को हम लोग धधकना बोलते हैं, जो रेड दिखना होता है। पलास का मतलब पलास जानते हैं। सगरे का मतलब होता है हर जगह। तो इसका अर्थ है धधकी धवैया फूले बन भीतरे, मतलब वन के जो अंदर है वो धवैया जो फूल है वो धधक रहा है, मतलब आग की तरह लाल दिख रहा है। धवैया का जो फूल होता है वो रेड कलर का होता है।
फूलल पलास देखूं लाल सगरे। पलास का जो फूल है वो हर जगह लाल है, वो हर जगह लाल लाल दिख रहा है, मतलब पूरा जो वन है पलास के फूल से भरा हुआ है। अगला पद है ए होरी चंपा चमेली कर बात के करे, बहल बतास जखन धम धम करे। यहाँ पे कवि जो है इस गीत में कह रहे हैं कि चंपा और चमेली का कौन बात करे, के करे, बहल बतास। बतास का मतलब सुगंधित हवा है, कि जब बतास यानी कि जब हवा जो बह रहा है वो धम धम कर रहा है, उसमें पहले से ही चंपा चमेली का जो सुगंध है वो मिला हुआ है, इसलिए चंपा चमेली का बात कौन करे। उसका जो बतास ही बह रहा है, उसका जो सुगंधित हवा ही बह रहा है, वो धम धम कर रहा है, मतलब पूरा धमक रहा है, पूरा सुगंधित हो रहा है वातावरण। अगला पद है ए होरी जूही अलबेली फूल कचनारे, सुगंध बेला हेना मह मह करे। यहाँ पे जूही एक फूल का नाम है और अलबेली भी फूल का नाम है, जिसको हम लोग बेली कहते हैं। कचनार भी एक फूल का नाम है। और सुगंध बेला का मतलब होता है कि जनरली जो फूल होता है सुबह और शाम के टाइम में ज़्यादा महकता है, तो उसी को हम लोग सुगंध बेला कहते हैं, या फिर सुबह का या शाम का। तो ये पद है जूही अलबेली फूल कचनारे, सुगंध बेला हेना मह मह करे। यानी जो जूही है, अलबेली है, कचनार का फूल है, हेना मतलब जो मेहंदी है, वो सुगंध के बेला में अर्थात सुबह शाम में महक रहा है, मह मह कर रहा है, सुगंधित हो रहा है। नेक्स्ट पद है ए होरी गेंदा गुलाब अजब बिखरे, केवरा केतकी फूल सावन परे। यहाँ पे गेंदा फूल का नाम है, गुलाब भी फूल का नाम है, केवरा और केतकी भी फूल का नाम है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि गेंदा गुलाब अजब बिखरे, मतलब गेंदा और गुलाब का जो फूल है अजब बिखरा हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा है कि हम जिधर देख रहे हैं गुलाब गुलाब ही नज़र आ रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि गेंदा गुलाब अजब बिखरे। केवरा केतकी फूले सावन परे, और केवरा और जो केतकी का फूल है वो सावन जब आ रहा है तब वो खिल रहा है, फूल रहा है। अगला पद है ए होरी फूल झगराही से के नहीं डरे, रूप सुंदर लेकिन मन नहीं भरे। यहाँ पे झगराही एक फूल का नाम है, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि फूल झगराही से के नहीं डरे, जो झगराही फूल है उससे कौन नहीं डरता है। रूप सुंदर लेकिन मन नहीं भरे, रूप तो सुंदर है लेकिन मन नहीं भरता है। झगराही जो फूल है, एक्चुअली इसको झगराही इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा मान्यता है कि अगर ये जो झगराही फूल है जो रेड कलर का होता है, किसी के घर में है तो उससे झगड़ा होता है, या फिर कोई किसी के घर में फेंक भी देता है, तो ऐसा माना जाता था कि उस घर में झगड़ा होने लगता है, इसलिए इस फूल को झगराही कहते हैं। और इसको मतलब कोई भी अपना घर के आसपास नहीं देखना चाहता था, तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि फूल झगराही से के नहीं डरे, फूल झगराही से कौन नहीं डरता है, उसका रूप तो सुंदर है लेकिन मन नहीं भरता है। अगला पद है ए होरी गुलाइची कर माइन भला के नहीं करे, विधि पूर्वक ले के पूजन करे। गुलाइची एक फूल का नाम है, और माइन करना का मतलब हुआ कि उसको कौन नहीं मानता है, मतलब उसको कौन नहीं वैल्यू देता है। हम गुलाइची कर माइन भला के नहीं करे, यानी गुलाइची का मान कौन नहीं करता है, विधि पूर्वक ले के पूजन करे, विधि पूर्वक उसको ले जा कर के उसको पूजा करने में भी उपयोग करते हैं। अगला पद है ए होरी अड़हुल कनैली फूल बहुत सुंदरे, गंध में गंधराज नागेश्वरे। यहाँ पे कह रहे हैं कि अड़हुल का फूल, कनैली का फूल जो है वो बहुत सुंदर है, और गंध में गंधराज यानी कि पूरा सुगंध में जो गंधराज का फूल है वो बहुत अच्छा है। और गंधराज नागेश्वरे, गंधराज का जो फूल है वो नागेश्वर अर्थात कि जो नागों के देवता है, यानी हम कह सकते हैं कि शंकर जी पे चढ़ाया जाता है। अगला पद है ए होरी डगरमाली चिउरा और हर सिंगारे, फूलल मकचुंद फूल सरग परे। डगरमाली फूल का नाम है, चिउरा भी फूल का नाम है, हर सिंगार भी फूल का नाम है, और मकचुंद भी फूल का नाम है। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं
कि डगरमाली चिउरा और हर सिंगारे फूलल मकचुंद फूल सरग परे, मतलब कि डगरमाली चिउरा और जो हर सिंगार का फूल है वो खिला हुआ है, फूलल मीन्स खिला हुआ है, मकचुंद फूल सरग परे। इसका मतलब हुआ कि मकचुंद का जो फूल है, एक्चुअली यहाँ पे सरग का मतलब तो स्वर्ग होता है, लेकिन जनरली हम क्या जानते हैं स्वर्ग क्या होता है, ऊपर होता है। और जो मकचुंद का फूल है उसका पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, लगभग बोल सकते हैं कि 25 मीटर ऊंचा इतना टाइप से होता है। और मकचुंद को कनक चंपा के नाम से भी जाना जाता है। तो चूँकि पेड़ का ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि मकचुंद फूलक सरग परे, मतलब मकचुंद का जो फूल है वो बहुत ही ऊपर है। अगला पद है ए होरी सूरजमुखी रानी फूल और बौरे फूलल कमल देखूं जल ऊपरे। यहाँ पे कह रहे हैं कि सूरजमुखी और जो रानी का फूल है वो और बौरे, यहाँ पे बौरे जो वर्ड है वो आप एक वर्ड जानते होंगे जो बौराना बोलते हैं। बौराना का मतलब होता है पागल हो जाना या अपना होशो हवास खो देना, लेकिन यहाँ पे जो बौरे वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है कि फूल लगना और भी अधिक फूल लगना। जनरली जो पेड़ पौधों में जो फूल आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि बौर आना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सूरजमुखी रानी फूल और बौरे, मतलब सूरजमुखी और रानी का जो फूल है वो और बौर रहा है और फूल रहा है और अधिक मतलब और ज़्यादा संख्या में खिल रहा है। फूलल कमल देखूं जल ऊपरे, और कमल का जो फूल है वो जल के ऊपर खिला हुआ है। अगला पद है ए होरी नरगिस टेसु और गुलमोहरे गुलचीन फूले बसंत अवसरे। नरगिस एक फूल का नाम है, टेसु भी फूल का नाम है। पलाश का जो फूल होता है उसी को टेसु कहते हैं, गुलमोहर भी फूल है, और गुलचीन जो गुलायची फूल है उसी को गुलचीन कहते हैं। तो नरगिस टेसु और गुलमोहरे गुलचीन फूले बसंत अवसरे, मतलब कि नरगिस और जो पलाश का फूल है मतलब कि टेसु और गुलमोहर और गुलायची जो है वो बसंत के अवसर पर खिलता है। अगला पद है ए होरी फूलल कपास देखो बास न करे अमीर गरीब तेऊ व्यवहार करे। यहाँ पे कह रहे हैं जो कपास का फूल है, बास करना मतलब गंध आना या फिर गंध को बास बोलते हैं। तो फूलल कपास देखो बास न करे, जो कपास का जो फूल है वो खिला हुआ है वो बास नहीं करता है, मतलब उसमें कोई सुगंध नहीं है। लेकिन अमीर गरीब तेऊ व्यवहार करे, व्यवहार का मतलब यहाँ पे है किसी चीज़ का उपयोग करना या अपना यूज करना। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि अमीर गरीब तेऊ व्यवहार करे, अमीर भी और गरीब भी सब कोई कपास के फूल का यूज करते हैं। अगला पद है ए होरी नाना कुसुम फूले चहु ओरे वर्णन के करी होई थोरे। यहाँ पे नाना का मतलब हुआ कि विभिन्न प्रकार के, कह रहे हैं कि नाना कुसुम फूले चहु ओरे, चहु मतलब चारों तरफ, बहुत प्रकार का विभिन्न प्रकार का जो कुसुम है यानी कि जो फूल है वो चारों तरफ खिला हुआ है। वर्णन के करी होई थोरे, मतलब इसका जो वर्णन है उसको जो व्याख्या है कौन करेगा, वो जितना भी व्याख्या करेगा वो थोड़ा ही होगा। अगला पद है ए होरी सबे फूले फूल साल के भीतरे ऋतु गति जैसन परे समय सिरे। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी फूल फूले साल भीतरे, मतलब एक साल के अंदर सभी फूल ही खिलते रहता है। ऋतु गति जैसन परे समय सिरे, ऋतु गति का मतलब हुआ जो ऋतु का जो चक्र है वो जैसा होता है, जैसे जैसे वो बदलता है तो उसी प्रकार से साल के भीतर जो है एक साल के अंदर जो फूल है अपने मौसम के हिसाब से खिलते रहता है। अगला पद है ए होरी गुंजत भौरा सुहान करे रस ले उड़े गगन ऊपरे। यहाँ पे कह रहे हैं जो भौरा जो है सुहान मतलब कि बहुत ही सुहावना लगना या फिर बहुत ही आनंददायक लगना, जिससे कि बहुत अच्छा लगे। तो कह रहे हैं कि भौरा का जो गुंजन है उसका जो आवाज़ है वो बहुत ही सुहावना लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रस ले उड़े गगन ऊपरे,
और रस को लेकर, यानी फूल से जो रस को चूस कर भौरा है उसको लेकर गगन में यानी आकाश में ऊपर उड़ रही है। अगला और अंतिम पद है, ये होरी जड़ नईम वर्णन करे, अजीब रचित ब्रह्म लेखन करे। यहाँ पे जड़ का मतलब होता है कम बुद्धि वाला या फिर मूर्ख। तो यहाँ पे जो कवि है इस गीत के, नईमुद्दीन मिर्ज़ा, वो अपने आप को कम बुद्धि वाले या फिर मूर्ख बता रहे हैं। जंग की मूर्ख जो नईम है वो वर्णन कर रहा है सब फूलों का। अजीब रचित ब्रह्म लेखन करे, मतलब ये जो लेखन है, मतलब फूलों के बारे में जो फूल बना हुआ है प्रकृति में, वो अजीब रचना है। किसका? ब्रह्म लेखन का, मतलब ब्रह्मा भगवान का। जनरली हम जानते हैं कि जो ब्रह्मा भगवान है उनको सृजन के देवता माने जाते हैं, यानी जितना पृथ्वी पे सृष्टि हुआ है उसके देवता माने जाते हैं। इतना जो विशाल प्रकृति है उसको भगवान ब्रह्मा ने ही रचना किया है, भगवान ब्रह्मा ने ही उसको बनाया है। इसलिए ये जो कवि है वो कह रहे हैं कि इतना विशाल है, इतना अजीब है, इतना विचित्र है कि वो उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपने आप को जड़ या कम बुद्धि वाला बता रहे हैं। थैंक यू।